रात जमकर बरसे बदरा, जलमग्न हुए कई इलाके। धौलपुर शहर की कॉलोनी मोहल्ले के रहे हाल बेहाल। सड़कें बनी दरिया तो ढह गए मकान। पिछले कई दिन से धौलपुर जिले में उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोग बेहाल थे। 2-3 दिन पहले हुई छुटपुट बूंदाबांदी से उमस और बढ़ा दी, जिससे शनिवार शाम से शुरू हुई बरसात रविवार सुबह 10 बजे तक जारी रही। उसके बाद थोड़ी बूंदाबांदी फुहार पड़ने लगी और दोपहर जाकर आसमान थोड़ा साफ दिखाई दिया, लेकिन बादल फिर भी छाए रहे। इस दौरान धौलपुर शहर सहित जिले के बसेड़ी, शरमथरा, बाड़ी, सेंपऊ, बसई नवाब, राजाखेड़ा आदि लगभग पूरे जिले में हल्की भारी बरसात हुई। इस बरसात से किसानों के चेहरे खिल गए, क्योंकि बरसात के अभाव में बाजरे की फसल सूखने के कगार पर थी। शनिवार शाम से पूरी रात हुई बारिश से धौलपुर शहर की सड़कों पर पानी भर गया, सड़कें दरिया जैसी बन गईं। इसके अलावा निचले इलाकों और शहर की कई कॉलोनियों में पानी भर गया, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। निकलने के लिए रास्ता तक नहीं बचा, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। धौलपुर शहर के नारायण बिहार वार्ड नंबर 6 में स्थित कई मोहल्लों में 5-5 फीट पानी भर गया। वार्ड नंबर 9 की मानसरोवर कॉलोनी में नाले एवं बरसात का पानी घरों में घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं शहर के हुंडावाल रोड, उर्मिला बिहार कॉलोनी, सहमति नगर आदि कॉलोनियां जलमग्न हो गईं। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को घरों में ही कैद रहना पड़ा। कॉलोनियों के रास्ते जलमग्न हो गए और खतरे से खाली नहीं रहे। कॉलोनियों में जल भराव के साथ द्वार एवं घरों में भी पानी भर गया। कॉलोनी के लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इसके साथ ही भारी बरसात के कारण पुराना शहर में खंडर पड़े एक मकान की दीवार का हिस्सा ढह गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आकाशीय बिजली गिरने से हुआ भारी नुकसान। जानकारी के अनुसार धौलपुर शहर के तलैया मोहल्ला वार्ड नंबर 40 में बिजली गिरने से कई घरों में भारी नुकसान हुआ है। वार्ड नंबर 40 के करीब 10 घरों में आकाशीय बिजली गिरने से काफी नुकसान हुआ है। पार्षद अकील अहमद ने बताया कि वार्ड नंबर 40 के कई घरों में आकाशीय बिजली गिरने से काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि लोगों की यथासंभव मदद की जाए। इसके अलावा धौलपुर शहर की अन्य कॉलोनियों और मोहल्ले में भी लोगों को बरसात के जल भराव से परेशानी हुई है। धौलपुर शहर में बरसात के कारण इतना कुछ होने पर भी प्रशासन बेखबर है और लोग परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो धौलपुर जिले में बरसात होने की अभी भी संभावना है। जिले में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बरसात देखी जा सकती है। बाकी शनिवार शाम से रविवार सुबह तक हुई बरसात ने धौलपुर शहर की कॉलोनी, मोहल्लों और निचले इलाकों में क्या तबाही मचाई है, खुद ही इन नज़ारों को वीडियो में देख सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि लोग वास्तविक रूप से कितने परेशान हैं, जिसकी तरफ प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। नुकसान हुआ, सारे गेहूँ भीग गए, खाने पीने का राशन पानी सगड़ा, कोई कमी नहीं रही है। समझ लो हमारा तो सब फूल नाश हो गया है। रात्रि को भारी बारिश और बिजली गिरने से वार्ड नंबर 40 में मेरे में करीब 10 घरों की दीवारें और उनकी टंकियां और टीन सेट, छप्पड़ वगैरह दीवारें काफ़ी टूट गई हैं। बहुत ही माल का नुकसान हुआ है वार्ड नंबर 40 में। मैं प्रशासन से अपील करूंगा, इसका सर्वे कराकर इन लोगों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ही गरीब और दलित लोग हैं। अल्पसंख्यक समुदाय से भी आते हैं कुछ लोग, उनका भारी नुकसान हुआ है। उनकी भरपाई के लिए जिला प्रशासन से मेरी बहुत बहुत अपील है कि उन लोगों के लिए जो भी उचित मदद हो वो करें, और हम अपनी तरफ से भी जो भी मदद होगी हम भी करेंगे, और आप भी करो तो उन गरीबों का पालन हो जाएगा। भारी बरसात से धंसा रेलवे ट्रैक, डाइवर्ट किए कई ट्रेनों के रूट, इंटरसिटी और पैसेंजर ट्रेनें हुई रद्द। धौलपुर जिले में हुई तेज बरसात के बाद रेलवे की पटरियां जमीन में धंस गईं। रेल की पटरियों के जमीन में धंस जाने की वजह से कई ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट किया गया है। रविवार सुबह करीब 8 बजे जेल फाटक धौलपुर के पास किलोमीटर संख्या 1288/34 पर पानी की वजह से पटरी धंस जाने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। इस दौरान झांसी से दिल्ली की ओर जाने वाली कई ट्रेनों को ग्वालियर से इटावा होकर डाइवर्ट किया गया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पटरियों का रिस्टोरेशन का कार्य लगभग पूरा हो गया है, जिसके बाद सुबह 10:55 पर कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। बारिश के चलते रेलवे अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। रेलवे इंजीनियर मोहन मीणा ने बताया कि रविवार सुबह करीब 3 मीटर पटरी के जमीन में धंसने की सूचना मिलने के बाद ही युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया था, जिसके लिए ट्रैक के नीचे वुडन, स्टोन और मिट्टी को भरवाकर यातायात सुचारू कर दिया है। उन्होंने बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते रेलवे ट्रैक की निगरानी रखी जा रही है।
वहीं ट्रैक के धंसने की वजह से ग्वालियर इंटरसिटी, जबलपुर दिल्ली सहित कई ट्रेनों को ग्वालियर और झांसी से डाइवर्ट कर इटावा के जरिए रवाना किया गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जबलपुर, नई दिल्ली और मंगला एक्सप्रेस का रूट ग्वालियर से इटावा होकर डाइवर्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वर्ण जयंती, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस, कन्याकुमारी से हजरत निजामुद्दीन और हीराकुंड एक्सप्रेस को बीना से कोटा और मथुरा से डाइवर्ट कर दिल्ली भेजा गया। पैसेंजर और इंटरसिटी एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। बालाजी हॉस्पिटल एंड सर्जरी सेंटर, जहां अनुभवी स्टाफ द्वारा हर मरीज की जाती है अपनों की तरह देखभाल। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा कम खर्च में किया जाता है उचित इलाज। हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा, डिलीवरी सुविधा, सिजेरियन, बच्चेदानी की गांठ, नसबंदी, कॉपर टी, सभी स्त्री रोगों की जांच और उपचार, अपेंडिक्स व पथरी का ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी, पाइल्स ऑपरेशन, हार्निया आदि का उपचार किया जाता है। बीपी, सीबीसी, ब्लड ग्रुप, शुगर आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय, MBBS, MD फिजिशियन, डॉक्टर अनिल कुमार जायसवाल, MBBS, MS सर्जन, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपन और निसंतान दंपति चिकित्सा, डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो। पता सिटी जुबली हॉल के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। वाटर स्टोरेज के लिए हर घर की जरूरत है सही वाटर टैंक। तो पेश है वाटर वीट टैंक, जो पानी को रखे हेल्दी एंड सेफ। मल्टी प्रोसेस और सख्त क्वालिटी चेक के बाद तैयार होता वाटर वीट टैंक। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा मजबूती, एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ, जो बदलते मौसम में भी रहे अडिग और दमदार। ज्यादा गर्मी में सहनशील, प्रदूषण का भी जिस पर ना पड़े कोई असर। साथ में जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगस फ्री। इसका बेहद लचीलापन टैंक की मजबूती रखे सालों तक बरकरार। इसकी बाहरी परत टैंक और टैंक के पानी को UV रेस से बचाए, जिससे आपको मिले एकदम शुद्ध और स्वच्छ पानी और आप रहे कई बीमारियों से दूर। कॉल 79769 47914 या 86963 82959 पर। वाटर वीट टैंक, एवरी ड्रॉप काउंट्स। फिसलकर चोटिल हो रहे छात्र, ड्रेस भी हो रही खराब। परेशानी का सबब बन रही स्कूल और मुख्य रास्ते के बीच खुदी नहर। प्रधानाध्यापक ने सिंचाई विभाग को लिखा पुलिया निर्माण का पत्र। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत सरानी के PEEO मसूदपुर के अधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामनगर के नौनिहाल छात्र बहुत ही बेहाल हैं। आपको बता दें कि रामनगर के प्राथमिक विद्यालय के सामने लगभग 3 महीने पूर्व एक नहर स्कूल और रोड के मध्य सिंचाई विभाग द्वारा खोदी गई थी। नहर की खुदाई के समय भी स्कूल के प्रधानाध्यापक ने नहर के ऊपर पुलिया निर्माण हेतु आग्रह किया था, जिससे छात्रों और उनके अभिभावकों को स्कूल तक आने जाने में परेशानी ना हो। लेकिन पूरे 3 महीने निकलने के बाद भी सिंचाई विभाग द्वारा नहर के ऊपर पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे रोज ऐसी बरसात में नहर में से निकल रहे आने से छात्र उसमें गिरते रहते हैं और चोटिल तक हो जाते हैं। यहाँ तक कि अधिकांश छात्रों पर स्कूल ड्रेस एक ही होने के कारण वह ड्रेस भी नहर में रपटकर गिरने से खराब हो जाती है। चोटिल होने और ड्रेस खराब होने के कारण छात्र स्कूल भी नहीं आ पाते हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। वहीं किसी छात्र के ज्यादा चोट आने के कारण अभिभावकों और स्कूल स्टाफ में किसी भी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्कूल के प्रधानाध्यापक रेणु राणा ने मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग धौलपुर को पत्र लिखकर शीघ्र ही नहर के ऊपर पुलिया निर्माण की मांग की है, जिससे छात्रों को स्कूल आने जाने में परेशानी ना हो और छात्रों को किसी बड़ी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़े। मुस्लिम दंपति परिवार ने हनुमान मंदिर में गुजारी रात। भारी बरसात से ढह गया था दंपति का मकान। धौलपुर जिले में हुई भारी बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं आमजन घरों में सुरक्षित नहीं है। शनिवार शाम से रविवार सुबह तक लगातार हुई बारिश के चलते धौलपुर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास स्थित मस्जिद के पास बना मकान ढह गया। देर रात अचानक हुए हादसे के कारण घर में मौजूद महिला तरन्नुम चोटिल हो गई। हालांकि घर में 2 और सदस्य मौजूद थे। गनीमत रही है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मकान ढहने के बाद घायल हुई महिला, उसका पति और एक बच्चा मकान से बाहर आ गए, जिन्होंने सामने स्थित हनुमान मंदिर में रात गुजारी। पीड़ित का कहना है कि अचानक मकान के पास जलभराव हो जाने के कारण मकान की दीवार ढह गई, जिससे उसकी पत्नी घायल हो गई। इस घटना में उसके पैरों में काफी चोट आई है।
मेरा नाम हसीन मोहम्मद है। पानी भरने से घर की दीवार पूरी गिर गई है, मजार पूरा टूट चुका है। मेरी वाइफ के मतलब पैरों में चोट आई है अंदरूनी और उनको तकलीफ है। सुबह एक लड़का मैंने बुलवा के उनको उसकी मदद से मैं वहाँ छोड़ के आया हूँ गाँव में। घर जब गिरा था हम घर से बाहर निकलने ही वाले थे, दरवाजा जैसे ही खोला है हमारी मजार का डंडा गिर गया। मजार का डंडा गिरने के बाद में मैंने बच्चा गोद में उठाया फटाफट से, उसके पैर में उसको खींचा मैंने, उसको निकाल के मैं ले गया। उसने मैं कंधे पे हाथ रख के उसको पकड़ के मैं ले गया था। रात हमने मंदिर पे काटी है और सुबह होती फिर लड़का आया जब हमें वहाँ ले गया। ओवरफ्लो हुआ छीतरिया ताल, कई कॉलोनियों में भरा पानी, आवागमन के रास्ते हुए बंद, लोग परेशान। हालातों का जायजा लेने पहुंचे नगर परिषद के अधिकारी। तीर्थराज मचकुंड धौलपुर के पास स्थित छीतरिया ताल जो पहले हुई बरसात में फूट गया था, अब की बार ओवरफ्लो हो गया और ताल की पाल के ऊपर से पानी निकलकर पास स्थित कॉलोनियों में भर गया। कॉलोनियों में पानी भरने से जहां लोग परेशान दिखाई दिए, वहीं रास्ते में जल भराव होने से भी राहगीर व वाहन चालकों को बहुत परेशानी हुई। छीतरिया ताल के ओवरफ्लो होने की सूचना पर नगर परिषद धौलपुर के अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। छीतरिया ताल के ओवरफ्लो होने से धौलपुर शहर में भोगीराम कॉलोनी, जगदीश तिराहा और शैम्पू रोड के आसपास की कॉलोनियों में पानी पहुंच गया, जिससे घर और दुकानों तक में पानी घुस गया, जिससे लोग भारी परेशान हैं। इस दौरान परेशान लोग जनप्रतिनिधि और प्रशासन को कोसते नजर आए। आपको बता दें कि पिछले माह बरसात का पानी भरने से छीतरिया ताल की पाल टूट गई थी, जिसके कारण पानी मुख्य रास्ते सहित विभिन्न कॉलोनियों में भर गया था, जिसके बाद नगर परिषद ने ताल की पाल को मिट्टी डालकर और मिट्टी के कट्टे भरकर मजबूत कर दिया था। लेकिन शनिवार शाम से शुरू हुई लगातार बारिश से छीतरिया ताल भर गया और ओवरफ्लो होकर पानी फिर से मुख्य रास्ते सहित कई कॉलोनियों में भर गया। लोगों का कहना है कि प्रशासन और प्रतिनिधियों का हर साल का यही रोना रहता है कि पाल की मरम्मत कर दी है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकाल सके हैं, जबकि लोगों को हर साल बरसात के दिनों में इस समस्या से गुजरना पड़ता है। लोगों ने बताया कि गत वर्ष भी बरसात के दिनों में छीतरिया ताल फूटा था, जिससे करीब 1 दर्जन कॉलोनी के सैकड़ों घरों में पानी भर गया था, जिस पर प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए थे और कोई इंतजाम नहीं कर पाया था तथा लोगों को कई महीने तक इस समस्या से जूझना पड़ा था। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे नगर परिषद के एक्सीएन ब्रजमोहन सिंगल ने कहा कि छीतरिया ताल की पाल कहीं से टूटी नहीं है, ओवरफ्लो हो गया है, वही पानी निकल रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस समस्या का कोई तो हल होगा, जिससे बरसों से दंश झेल रहे लोगों को इस समस्या से निजात मिल सकेगी। मेरे को पूरी रात यहीं छीतरिया ताल पर हो गई है, LNT भी लगाई गई थी और जो ओवरफ्लो पानी छीतरिया ताल का है वो पानी निकल रहा है, कहीं बाउंड्री नहीं टूटी है, कुछ भी नहीं हुआ है, जो ओवरफ्लो पानी है वही बाहर निकल रहा है। धौलपुर शहर में अत्यधिक बरसात के कारण छीतरिया ताल का पूरा भराव हो चुका है और भराव पूरा होने के बाद में यह पानी ओवरफ्लो कर रहा है। हमने यहाँ पे कट्टे लगवाए थे, मट्टी भर के मट्टी डलवाई थी, लेकिन वो वही बह गए और पानी दीवार को ओवरफ्लो करके निकल गया और ये पानी अभी यहाँ से कहीं 1.5 फुट पानी कंटिन्यू निकल रहा है। ये तो अधिक बरसात की वजह से हो रहा है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त SDM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मरीजों को 24 घंटे मिलेगी दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर कुलदीप सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ की सेवाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं, लैब एक्सरे दवाओं की सुविधा, 24 घंटे नसों के दर्द, कमर दर्द, स्लिप डिस्क एवं साइटिका का सफलतम उपचार, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ दर्द, गठिया बाय का सफलतम उपचार, जन्मजात विकृतियों, टेढ़े पैर और फ्रैक्चर का नवीनतम तकनीक से उपचार, कुल्हा और घुटना जोड़ प्रत्यारोपण, सरकार की ओर से रजिस्टर्ड अस्पताल, भर्ती के लिए उच्च स्तरीय वार्ड, SDM हॉस्पिटल, आम के बाग के सामने 132 KB के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। कोचिंग के लिए जयपुर जाने की जरूरत नहीं, अब धौलपुर में ही शुरू हुई जयपुर क्लासेस, जहां दिल्ली एवं जयपुर के विषय विशेषज्ञों के सानिध्य में करे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। गणित का कोई भी सवाल मात्र 20 सेकंड में हल करने की गारंटी। हमारे यहाँ RAS, रीड लेवल, फर्स्ट एवं सेकंड में साइंस और SST के स्पेशल बैच प्रारंभ। यूपी पुलिस, CET, GK, मैथ और संस्कृत के फर्स्ट
ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड की स्पेशल क्लासेस। दिव्यांग सैनिकों के बच्चे और जिन छात्र छात्राओं के पिता नहीं है, उन्हें फीस में 50% तक की छूट। 3 दिन डेमो क्लासेस फ्री, पढ़कर जरूर देखें। जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। बसईनवाब सरपंच उपमा का ग्रामीणों ने किया स्वागत। धौलपुर जिले की बसईनवाब ग्राम पंचायत में हुए उपचुनाव के दौरान नवनिर्वाचित सरपंच उपमा सोनी का रविवार को आदर्श पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक हरिओम त्यागी, अमर सिंह त्यागी सहित गणमान्य नागरिकों ने नवनिर्वाचित सरपंच उपमा सोनी का फूल माला और शापा बांधकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सरपंच उपमा सोनी ने कहा कि जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद देकर इस काबिल पहुंचाया है। मैं उस पर पूरी तरह खरी उतरने की कोशिश करूंगी। लोगों के हर सुख दुख में सदैव तत्पर रहूंगी। कार्यक्रम में जगदीश शर्मा, रामबाबू मुखिया, पूर्व सरपंच बंटी सोनी, पूर्व सरपंच रामविलास दौरिया, जगन्नाथ कुशवाहा, लवकुश त्यागी, बनवारी लाल वर्मा, हरी बाबू, फूल सिंह जाटव, योगेश जाटव, रिंकू जाटव, भीमसेन, इरफान खान, झब्बू सेठ सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वेदपाल त्यागी द्वारा किया गया। जानलेवा हमले के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जानलेवा हमले के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनसे अवैध हथियार भी जब्त किए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि 26 वर्षीय शिवशंकर उर्फ शंकर और 20 वर्षीय भोली उर्फ भोलाराम पुत्र विभीषण निवासी बाबरपुर राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी शिवशंकर उर्फ शंकर की निशानदेही पर उसके मकान गांव बाबरपुर से घटना में प्रयुक्त एक अवैध देसी बंदूक में एक खाली खोखा कारतूस के साथ बरामद किया है। बाबरपुर गांव के विक्रम सिंह उर्फ राकेश पुत्र विजेंद्र सिंह ने राजाखेड़ा थाने में इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ट्रेन की पटरियों पर मिला एक युवक का शव, एक अन्य युवक ट्रेन से गिरकर हुआ है घायल। धौलपुर में 2 अलग-अलग जगह ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य घायल हो गया है। घटना के बाद एक युवक के शव को मनिया अस्पताल की मोर्चरी में पहचान के लिए रखवाया गया है, वहीं दूसरे घायल का जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज जारी है। पहला हादसा मनिया थाना क्षेत्र में हुआ, जहां मनिया थाना पुलिस को रेल की पटरियों पर एक युवक का शव मिला है। हादसे को लेकर थाने के ASI गिरवर सिंह ने बताया कि SN कॉलेज के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की आसपास के लोगों से पूछताछ कर पहचान करने की कोशिश की, जिसकी पहचान नहीं होने पर पुलिस ने मृतक के शव को मनिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला युवक की ट्रेन से गिरकर मौत होने का सामने आ रहा है, जिसको लेकर युवक की पहचान कराई जा रही है। दूसरे हादसे में घायल हुए युवक ब्रजेश निवासी ललितपुर ने बताया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ललितपुर जा रहा था, तभी रेलवे स्टेशन पर अचानक ट्रेन से गिर गया, जिस पर रेलवे पुलिस की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। विधायक शोभा रानी ने इंदिरा रसोई का किया उद्घाटन। धौलपुर जिले के तसीमों में माता मंदिर के सामने नेशनल हाईवे पर धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने इंदिरा रसोई का फीता काटकर उद्घाटन किया। विधायक कुशवाहा ने 8 रुपए का टोकन लेकर खाने का स्वाद भी चखा, जिसे उन्होंने काफी बेहतर बताया। इस मौके पर जिला परिषद CEO सुदर्शन तोमर, तहसीलदार शैम्पू देवेंद्र तिवारी, विकास अधिकारी अनूप मीना आदि प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले तसीमो सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी ने सभी अतिथियों का शाफा व माला पहनाकर स्वागत किया। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं, सभी मजदूर वर्ग के हैं, ढील ढकेल वाले हैं और गांव से आते हैं सभी लोग। तो हो सकता है अपने रोजगार के चक्कर में वो लोग खाना खा के भी नहीं आ पाते, क्योंकि उन्हें टाइम से निकलना होता है। तो ये उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उन्हें अगर घर से भी खाना खा के ना निकले तो यहाँ आके 8 रुपये में पौष्टिक आहार बड़े भरपेट खा सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रम हमारी जनता जनार्दन के लिए जिस तरह से CM साहब ने किए हैं, ये वाकई में काबिले तारीफ है और जनता इसे कभी भूलेगी नहीं और आने वाले समय में पूरी जनता जी जान लगा देगी। चलो साहब, आपके भरोसेमंद D² शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियाँ भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं।
हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। धौलपुर में अब गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर से आधुनिक मशीनों से कराएं अपने दांतों का उचित इलाज। परामर्श शुल्क में 50% तक की छूट। उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सफाई एवं पॉलिशिंग, पायरिया का इलाज, मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना, हड्डी गल जाना, दांतों का हिलना, दांतों में ठंडा या गर्म लगना, बच्चों के दांतों में किसी भी तरह की समस्या, डेंटल इम्प्लांट, डेंटल एक्सरे, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बिना दर्द के दांत निकालना, दांतों की बत्तीसी, दांतों के कैप एवं ब्रीज आदि। दांतों में किसी भी तरह की समस्या होने पर एक बार जरूर परामर्श ले। डॉक्टर मृणालिनी अग्रवाल, पीडीएस, एमडीएस, दंत रोग विशेषज्ञ। पता: रिनी अस्पताल, जगदीश टॉकीज के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। राम कथा में वनवास का वृतांत सुन भाव विभोर हुए श्रोता। धौलपुर जिले के भक्त मंडल बसेड़ी द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित की जा रही श्री राम कथा के दौरान कथावाचक महामंडलेश्वर स्वामी पंचमानंद महाराज ने 6वें दिन भगवान श्री राम जी के वन गमन का वृतांत सुनाया। उन्होंने मंथरा दासी का उदाहरण देते हुए कहा कि कुसंग का परिणाम भयंकर होता है। मंथरा दासी के कहने पर माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, जिन्हें सुनकर महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। महाराज दशरथ कैकेयी से अपना वरदान बदलने को कहते हैं, परंतु कैकेयी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। राजा दशरथ पूरी रात राम राम करते रहे और रोते रहे। सुबह अयोध्यावासी महाराज के दर्शन करने महल पहुंच जाते हैं। जब रामपिता महाराज दशरथ की दशा देखते हैं तो भगवान श्री राम भी रो पड़ते हैं और माता कैकेयी से कहते हैं कि वह बेटा भाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। भजनों की प्रस्तुति पर वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान कई श्रोतागण मौजूद रहे। विधायक मलिंगा सहित अन्य ने प्रदान की सहायता राशि। गुर्जा कुसबा में कुछ दिन पूर्व एक युवक की बीमारी के चलते हो गई थी मृत्यु। धौलपुर जिले के उपखंड मुख्यालय शैम्पू की ग्राम पंचायत पिदावली के गांव गुर्जा कुसबा में कुछ दिन पूर्व शोरन सिंह कुसबा के पुत्र देवेंद्र कुसबा 28 वर्ष की बीमारी के चलते अचानक मौत हो गई थी, जिससे परिवार पर गहरा संकट आ गया था। उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, जिनके पालन पोषण के लिए परिवार को सहायता राशि प्राप्त कराई गई है। इस दौरान बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की ओर से 11,000 रुपए की नगद सहायता राशि दी गई। वहीं नीमखेड़ा सरपंच होतम सिंह कुसबा की तरफ से 2100 रुपए, मुरारीलाल कुसबा सरपंच कचपुरा की तरफ से 2100 रुपए एवं दीपू कुसबा प्रधान प्रत्याशी आरी की ओर से भी 2100 रुपए, सरपंच राजाराम कुसबा की तरफ से 2100 रुपए और जवाहर सिंह कुसबा सरपंच की ओर से 2100 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। राजनीतिक अधिकारों को लेकर राठौर समाज की हुई बैठक। अखिल भारतीय राठौर युवा अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन धौलपुर शहर के एक निजी गार्डन में हुआ, जिसमें राजस्थान प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से भी कई प्रमुख लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय राठौर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह राठौर और पार्षद प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह राठौर रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय राठौर समाज धौलपुर जिले के महामंत्री कुश राठौर रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक राठौर ने की। कार्यक्रम में समाज के संस्थापक वीर सपूत दुर्गादास राठौर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना कर पुष्प अर्पित किए गए, जिसके बाद समाज के सभी पदाधिकारियों का माला पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर स्वागत और सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि दिलीप राठौर ने कहा कि इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य राठौर समाज को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, समाज को शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्र में पहचान दिलाना और राजनीतिक भागीदारी के लिए किया गया है। हम समाज के विकास के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि राठौर समाज के युवाओं के संघर्ष करने की शक्ति और बुजुर्गों के तजुर्बे और ज्ञान की ताकत पर राठौर समाज को एक नया मुकाम हासिल हो सकेगा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिला महामंत्री कुश राठौर राजाखेड़ा ने कहा कि हमारा राठौर समाज एक सुंदर माला के मोतियों की तरह है। समाज को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक पहचान दिलाने के लिए हम सभी को धरातल पर उतरकर मजबूती के साथ समाज को एकजुट कर कड़ी मेहनत करनी होगी।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रामसेवक राठौर ने कहा कि हम राठौर समाज की किसी भी कार्य और सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं और हम समाज के हित में कार्य करते रहेंगे। राष्ट्रीय संघ के शिक्षकों ने समस्याओं एवं मांगों को लेकर की बैठक। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय धौलपुर की जिला बैठक वरिष्ठ कार्यकर्ता रमाशंकर शर्मा के आवास पर हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मोहन सिंह सिकरवार ने की। मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष दीनदयाल शर्मा रहे। जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि जिला बैठक में संगठन के सत्र 2023-24 के चुनाव प्रक्रिया के बारे में मंथन किया गया। शिक्षकों की समस्याओं के बारे में मंथन किया गया। शिक्षकों की विगत 3 वर्ष से डीपीसी नहीं हो रही है, उसे अतिशीघ्र कराने के लिए शिक्षा मंत्री से आह्वान किया गया। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण अतिशीघ्र किए जाएं, अन्यथा चुनाव में सरकार को तृतीय श्रेणी शिक्षकों के नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेश प्रसाद शर्मा, गोविंद शर्मा, प्रदीप त्यागी, मधुसूदन शर्मा, नवनीत, प्रिय त्रिपाठी, जयप्रकाश कटारा, देवेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। जिला पुलिस ने प्रबुद्ध जनों से लिए परामर्श एवं सुझाव। विजन 2030 के लिए बैठक कर लिया फीडबैक। राजस्थान विजन 2030 के तहत पुलिस विभाग का हितधारक परामर्श एवं सुझाव कार्यक्रम आज पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में जिले के प्रत्येक थानों में आयोजित किया गया। जिले के थानाधिकारियों ने सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षकों, व्यापारियों एवं अन्य संगठनों की बैठक लेकर उनके सुझाव व परामर्श लिए। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि राजस्थान को प्रदेश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए पुलिस विभाग सहित सभी राज्य के विभागों के हितधारकों से परामर्श व सुझाव जांचे जा रहे हैं। वर्ष 2030 में आमजन राजस्थान पुलिस को किस स्तर का देखना चाहते हैं, उसका स्वरूप कैसा हो, उसकी आवश्यकता क्या होगी, इसके लिए जिले के थानों के सुरक्षा सखी, सीएलजी सदस्यों, ग्राम रक्षकों सहित अन्य संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। आज जिले के थानों के थानाधिकारियों ने अपने थानों के उक्त हितधारकों को एकत्रित कर उनसे राजस्थान पुलिस में बदलाव के संबंध में सुझाव लिए। सभी ने भौतिक रूप से पत्र के माध्यम से अपने सुझाव दिए। वहीं आमजन को भी ऑनलाइन सुझाव देने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। इस दौरान पुलिस व आमजन के बीच बेहतर समन्वय, महिला अत्याचार एवं बाल अपराध अत्याचार नियंत्रण संबंधित सुझाव, जनसेवाओं की बेहतर प्रदायगी के संबंध, अपराध नियंत्रण, आसूचना व कानून व्यवस्था, पुलिस आधुनिकीकरण आदि पर विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हितधारकों के साथ चर्चा एवं परामर्श के माध्यम से बेहतर पुलिसिंग के लिए प्रपत्र भरवाकर सुझाव लिए गए हैं, जिन पर भविष्य में अमल में लाया जाकर राजस्थान पुलिस को वर्तमान एवं भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार एवं जनता को बेहतर पुलिसिंग देने के संबंध में विजन 2030 प्रस्तुत किया गया है। यह ऐसा दस्तावेज है जो आगामी वर्षों में पुलिस विभाग के व्यापक एवं समग्र विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। पुलिस ने विभिन्न मामलों में 3 जने किए गिरफ्तार। धौलपुर जिले की विभिन्न थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामलों में 3 जनों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले की सेंपू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। एएसआई राजेश सिंह ने बताया कि स्थायी वारंटी लोकेंद्र सिंह पुत्र करण सिंह डोभी निवासी BL DD नगर महाराजपुरा ग्वालियर मध्य प्रदेश को और सुनील कुमार पुत्र पन्नीलाल पुरैना को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। बाड़ी थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि संतोष पुत्र रामस्वरूप जाटव निवासी वार्ड नंबर 35 क्रीबाड़ी को अवैध देसी शराब के 62 पगुओं के साथ गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।